वसीम साहब नमस्ते। आप पहले तो बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर मैं रोज़ रोज़ पूछता हूँ आपसे कि निफ्टी का क्या करना चाहिए, आप कितना आप ही बता रहे हैं कि हाँ इंडेक्स को थोड़ा छोड़ दो, स्टॉक्स में ज़रा ध्यान दो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने नोटिस किया हो, कुछ आप और बताना चाहते हो इंडाइसिस पे, तो पहले वही कंप्लीट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, सृष्टि, आपको और अभिषेक को। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? 22,800 पे बिकवा बेचने को बोल दिया, 21,800 पे खरीदने को, और क्या चाहिए? आदमी की जान लोगे क्या डिम्पी जी? और जिसने नहीं फॉलो किया नहीं उसके अपने नहीं कर्म नहीं है। सर, हम तो कह जान नहीं रहे ले रहा एक ही चैनल है मैं। नहीं जहां पे नहीं वसीम सटीक साहब, व्यू दिया था। मैं जान नहीं ले ढाई रहा, सात सौ पे मैं आपको ज्ञान कहा ले रहा था। हूँ। कहानी आपको 22,800 पे सबको कहा बेच दो, पैसा अपने पास रखो जेब में, मनी इज नॉट ऑन द पेपर, घर ले आओ। और 21,800 पे का फियर प्ले आउट हो गई है, ले लो। कल भी आपने देखा, परसों भी, और 3 गवाह हैं मेरे पे डिप्टी जी अब तो। हाँ, नहीं नहीं सर, गवाह तो हैं, बस मेरे को थोड़ा आगे का रास्ता और दिखा दोगे तो और बेहतर हो जाएगा सर। आगे का रास्ता भी दिखा अरे दीजिए फिर। डिम्पी जी देखिए, आगे का रास्ता आसान है नहीं है, और ये इस कारण से क्योंकि इलेक्शन है, रूमर मॉन्गरिंग है, यूएस फेड, आज यूएस का सीपीआई डेटा, सो देयर आर सो मेनी इम्पॉन्डेबल्स, बट हमने जो अंडर परफॉर्म करना था वो हो चुका है। हम अगर इसी रेंज में भी रहे कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मौके आपको मिल रहे हैं। वेदांता न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, आइडिया आपको 6% चल गया, इंजीनियर 10% चल गया। अरे वही शेयर लो जो आपको कह रहे हैं, उसमें पैसे की कमाई है। सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करना अनिवार्य नहीं है। एचडीएफसी बैंक, आज आप नई लिस्टिंग देख रहे हो जो 4 टाइम 3 टाइम प्राइस टू बुक। एचडीएफसी और एचडीएफसी जो मॉर्गेज कंपनी है, लेस देन 2 टाइम प्राइस टू बुक। आंखें बंद करके ले लीजिए और अगले 2 साल मत बोलिए, और आपका पैसा 50% अप होएगा। तो आपको अपने आप चूज करने हैं, आपका होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, वीकली ट्रेडर हैं, या लॉन्ग टर्म है, थोड़े से लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है कमोडिटीज बहुत अच्छा मौका है। 2 प्लेस मैंने कहे, आप सीमेंस के नंबर देखिए, एबीबी के, बहुत बढ़िया, लेकिन ऑल इज इन द प्राइस। इससे भी बढ़िया नंबर आएंगे इंजीनियर्स और इरकॉन के, और प्राइसेस में कुछ भी आपकी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो यू हैव टू चूज योर विनर्स एंड लूजर, यू नो, वेयर यू वांट टू पार्टिसिपेट। अभी भी मुझे लगता है मार्केट में बहुत अच्छे मौके हैं, कंसोलिडेट हो रही है, बहुत अच्छा है। जैसे आपको कहा 21,800, 22,800, 1,000 की पॉइंट की रेंज अगर हफ्ते में आएगी तो डिम्पी जी यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रन अवे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉल। यहीं पे 2-3 दिन रह जाए वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे इलेक्शन की अटकलियां आएंगी एंड सो ऑन, बट मैक्रो नंबर्स अच्छे हैं, माइक्रो में डेटा अच्छा आ रहा है, और थर्डली ग्लोबली क्यूज बहुत बहुत शानदार है। मुझे कोई दो राय नहीं कि इंडिया सेट टू आउट परफॉर्म, लेकिन एक बिग इवेंट रिमेन्स द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द इलेक्शन। ठीक है, आज के लिए भसीन जी कौन से स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहेंगे ये भी बताइए, कहाँ पे आपकी रिकमेंडेशंस? हाँ सृष्टि जी देखिए, नैल्को आपको कहा था वो प्रॉफिट से ऊपर हो गया, वेदांता भी प्रॉफिट से ऊपर, इंजीनियर 10% मूव किया, अभी शुरुआत है। इंजीनियर्स और इरकॉन मेरे इस साल के फेवरेट शेयर हैं। यहाँ से 50% अपसाइड मिनिमम, और अगर आप एक साल बैठे तो 100% अपसाइड, माने 400-500 रुपए का भाव दोनों का आना चाहिए। आज का टॉपिक अगेन इरकॉन है, 238.40 में लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। दूसरा मुझे एक्सिस बैंक बहुत पसंद है, आई थिंक नंबर उसके बहुत शानदार थे, और अगर कोई शेयर 1200 जाएगा तो वो एक्सिस बैंक है। साथ में बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, मुझे लगता है आज 200 एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पे आना चाहिए। 1102 का स्टॉप लॉस, 1175 का टारगेट। और लास्टली कल भी आपको कहा था ग्रेसिव, वोडाफोन ऑन ऑल सिलेंडर्स, अल्ट्राटेक ऑन ऑल सिलेंडर्स, एंड हाउ कैन ग्रेसिव वीएसएफ बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सम ऑफ पार्ट्स ग्रेसिव मेरे हिसाब से लार्ज कैप में स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा। 2700 का टारगेट है, 2700 पास भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी 2300 का स्टॉप लॉस रखिए, 2700 का टारगेट। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी, आपको 11:30, आपको 12, आपको 12:15 भी कहा था, वोडाफोन मत मिस करिए, 13:15 कल हो गया। जो और हफ्ते में इसमें जो नए एंट्रेंट्स है जब वो निकल जाएंगे, इसका भाव अगले एक साल में 25 रुपए का आपको खुल के कह रहा हूं। ठीक है वसीम साहब, मैं ना 2 शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ, आपकी वॉच लिस्ट में भी है और आपने इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से बोला भी हुआ है।
मैं थोड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। एक तो रतन इंडिया पावर करके है, वो बढ़िया चल रहा है सर, 9.5 पे आपने दिया था, 11.5 का मोटा मोटी रेट है। एक वोडाफोन आइडिया पे भी आप काफ़ी बुलिश है सर। इन दोनों पे मेरे को बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रखे ना, होल्ड कर ले दोनों शेयर्स को आराम से। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, ये शेयर किसी को अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये आप बोलोगे 11 रुपए 12 रुपए वाले शेयर हैं। अगर आपको सीमेंस बहु 7,000 तो आप बोलोगे वसीम साहब 11-12 वाला शेयर कह दो। 11 वाला 12 वाला शेयर में रिस्क रिवॉर्ड भी तो होता है ना, वो ऊपर नीचे बहुत जाता है। लेकिन अंडरलाइन फंडामेंटल देखिए, 2700 मेगावाट है रतन पावर, एनसीएलटी से बाहर आ जाएगा और मुझे लगता है इसका भाव कम से कम 18 रुपए से नीचे तो बेचने का सोचना ही नहीं। वोडाफोन आइडिया, आपने 20,000 करोड़ की कैपिटल रेस करना था, 85,000 करोड़ आ गया। एक तो सबको अलॉटमेंट नहीं मिली, दूसरा मार्की नेम्स ने इन्वेस्ट किया, तीसरा 4G 5G में एक्सपेंशन हो गई और कैश आ गया। फिफ्थली 4,000 करोड़ की डेट है जो बढ़ सकती है बैंक्स की तरफ, क्योंकि उनके पास कुछ कंप्लायंस के वजह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट करनी है। लेकिन सरकार ने जब स्ट्रेंथ दिखा दी, 10 रुपए पे जो उनकी डेट है वो हो गया, और आपके पास अब 2 प्राइस हाइक्स आने को हैं। 140 का आरपू अगेंस्ट 200 ऑन भारती, कैसे आप रोक सकते हो? अगर आप में रिस्क की गम्शन है, मैं खुल के बोलता हूं, तो भारती को आज कन्वर्ट कर लो वोडाफोन। वोडाफोन 25 रुपए हो जाएगा, भारती 2,000 रुपए नहीं जाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। दूसरी बात, रतन पावर 18 का टारगेट और वोडाफोन 25 का। लेकिन डिम्पी जी, ये आपको पता है क्योंकि ये थोड़े से हाई रिस्क भी है। आप अपनी डिलीजेंस कीजिए, अपने आप को अपने ब्रोकर से डिस्कस कीजिए, रिलेशनशिप मैनर से। हम आपको आइडियाज दे सकते हैं जो बाद में जाके आपको गोल्डन गूस बन सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करना, ये आपके अगर जहन में है तो कीजिए। ठीक है वसीम साहब, शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे से। नतीजा है इन लाइन, और एबिडा हालांकि 2-2.5% कमज़ोर है, मार्जिन में भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है वो है आरपू में करीब करीब आधे % के आसपास की बढ़ोतरी, हल्की सी वहां पर भी, बहुत कोई खास नहीं है लेकिन वो भी। भारतीय एयरटेल हालांकि शेयर चला हुआ है सर, आपके इस पर व्यू क्या होंगे? नहीं, होल्ड की रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक वो क्योंकि ड्रैग क्या है उसका अफ्रीका बिजनेस, और वो एक रहेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि प्राइसिंग पावर और डेट पे उस पे असर पड़ता है। स्टॉक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, तभी मैं कह रहा हूं कि यहाँ आपको रैली मिले, थोड़ा सा बुक कीजिए, और थोड़ा सा रिस्क लेना ही है तो वोडाफोन में डालिए, क्योंकि वहां पे तीनों चीजें आपके साथ है, कैश इन्फ्यूजन, कैपेक्स एक्सपेंशन एंड आरपू राइज। तो भारती मेरे हिसाब से होल्ड है, एंड जस्ट स्टे, अगर आपके पास है तो स्टे द कोर्स। ठीक है, अगर है तो आप इसमें बने रहिए भारतीय एयरटेल में। स्विच करना अगर चाहते हैं तो एक विकल्प हो सकता है वोडाफोन आइडिया का। ओबरॉय रियल्टी की बात करेंगे वसीम साहब, नंबर्स इसके अच्छे हैं, प्रॉफिट 64% बढ़ा है, मार्जिन में बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट है, 38% से बढ़कर 60% का। ओबरॉय रियल्टी के नंबर तो ठीक ठाक लग रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी, इसमें क्या करना है, क्या जिसके पास नहीं है क्या वो खरीदे? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। ये आप शायद आपको पता होना चाहिए, डेट फ्री कंपनी है, इन्होंने कभी कैपिटल रेज नहीं किया और इंटरनल रिसोर्सेज से चलती है। अब स्टॉक सस्ता नहीं है क्योंकि रियल्टी के शेयर्स काफी महंगे भी हो गए हैं और सारा गुड न्यूज भी प्राइस्ड इन है, लेकिन इसके मार्जिन आर्ग्यूबली सबसे बेस्ट आते हैं इंडस्ट्री में। तो मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, कोई डिक्लाइन मिले तो लीजिए, क्योंकि आज स्टॉक में सारा कुछ प्राइस में है। मैंने आपको एक और विकल्प भी दिया था, इंडिया बुल रियल एस्टेट मुझे बहुत पसंद है, 2008 की इन्वेंट्री है, उसमें जब आपकी सेलेबिलिटी और मर्जर की तारीख 22 अगर हो गई तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा वो इसको बहुत ऊंचा खींच सकता है, क्योंकि मार्जिन इसमें बहुत स्ट्रांग आएंगे। तो मैं इस शेयर पे काफी बुलिश हूं। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है और इस पे हमारी बाय रेटिंग है। ठीक है, बाय रेटिंग है इंडिया बुल्स रियल को लेकर। अच्छा, डालमिया भारत शुगर, नतीजे इसके आए हैं कमजोर, चाहे वो मुनाफे की बात हो, चाहे आय की बात हो या फिर मार्जिन की, हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। डालमिया भारत शुगर को लेकर वसीम साहब आपके क्या राय है, और क्या इसमें से स्विच करके किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग शुगर कंपनी में निवेश कर ले? हाँ, मेरे को लगता है इसमें से आप स्विच कर सकते हैं। देखिए, शुगर की इंडस्ट्री के ये क्वार्टर वीकली रिजल्ट आते हैं, जनरली ये ट्रेंड है, ये वीक क्वार्टर होता है। मुझे यहाँ पे डीसीएम श्रीराम, ईआईडी पैरी, बलरामपुर चीनी बहुत पसंद है।
अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो उन 3 शेयरों का बनाइए। डालमिया भारत अगर आप हैं तो बने रहिए, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, मगर मेरे को लगता है वो 3 स्टॉक्स की जो अर्निंग्स और विजिबिलिटी और परफॉर्मेंस है विल बी मच बेटर। ठीक है, बेहतर विकल्प आपके पास है, आप उसमें अपना स्विचिंग कर सकते हैं। मन इंफ्रा, इसके नतीजे भी कमज़ोर हैं और प्रॉफिट में 29% का गिरावट है, मार्जिन में भी हमने कमी देखी है 1.5% के आसपास की, और आय घटी है 56%। मन इंफ्रा भसीन साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? नहीं, मैं तो कहूंगा प्रॉफिट बुक कीजिए इसमें, और आपको 2 विकल्प दे दिए, इरकॉन रेलवेज का और इंजीनियर्स इंडिया ओएमसीज। ओएमसीज जिस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, बोनस भी दे दिया, उनके जो इलेक्ट्रिकल काम है, जितना इंजीनियरिंग का काम है, सब इंजीनियर्स इंडिया के पास है, और इरकॉन के पास सारा काम है रेलवेज का। तो ये दोनों शेयर आपके पास जब आपके सामने सोना पड़ा है तो आपको क्यों दूसरी चीज में जाना। साथ में PSUs have been the flavor, और मुझे लगता है आगे जाते हुए भी PSUs में और इम्पटस आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया में शिफ्ट कीजिए। ठीक है, EIL में और इरकॉन में शिफ्ट करने की सलाह है। अगला शेयर है रेडिको खेतान। वीक नंबर्स, प्रॉफिट में 26% की गिरावट, रेवेन्यू में 15% की, और मार्जिन में हालांकि इसमें बढ़ोतरी है। लेकिन रेडिको खेतान के साथ दिक्कत यह रही कि इसने पैसे बना के इस साल निवेशकों को दिए नहीं है। वसीम साहब, रेडिको खेतान क्या करे इसमें शेयर में? अरे अभिषेक जी, ये मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। ये 250-300 रुपए शेयर था, 1600 रुपए हो गया। इन्होंने मार्केट शेयर ले लिया। आफ्टर 8 जो इनकी ब्रांड है वो बहुत सुपर परफॉर्म करती है। मैं तो पीता नहीं, टी टोटलर हूं, लेकिन इसकी मार्केट शेयर और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है। आई थिंक इसकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो मैं इसमें ये भी कह सकता हूं कि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, एक आध क्वार्टर की वीकनेस है। जो मिलेनियल की ड्रिंकिंग चॉइस और अवेलेबिलिटी और एक्सपेंशन है वो तो अनबिलीवेबल है। तभी आपने मैकडॉवेल और रेडिको को आउट परफॉर्म देखा है। मैं सोचता हूं कोई भी डिक्लाइन आए लीजिए, बट लुक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, डोंट लुक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक आध क्वार्टर वीक होता है बिकॉज ऑफ सिक्लिकलिटी, बट आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो प्लेसेस। तो मैकडॉवेल एंड रेडिको बोथ आर बाइज ऑन डिक्लाइन। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खेतान गिरावट पर खरीदारी वाले शेयर हैं। अच्छा भसीन साहब, 2 शेयर आपके सामने मैं रखूंगा। एक तो कोलगेट का है, इसके नंबर ठीक लग रहे हैं मुझे। प्रॉफिट 20% बढ़ा है, आय 10% बढ़ी है, मार्जिन भी इंप्रूव किया है। और दूसरा जो शेयर है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। इसमें आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के नंबर कमज़ोर हैं प्रॉफिट के फ्रंट पर, अगर हम बात करें तो मार्जिन के फ्रंट पर। क्या करना चाहिए दोनों शेयरों में, कोलगेट में और स्पेशलिटी में? हाँ, तो देखिए कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको और नेस्ले, ये चारों हमारे पोर्टफोलियो, और गोदरेज कंज्यूमर, ये हमारी कवरेज में है, लेकिन काफी नीचे भाव से। ऑन ऑल डिक्लाइंस कोलगेट इज अ मस्ट हैव। अगर आप इंडिया की ग्रोथ पे हो तो कोलगेट इज अ मस्ट हैव, गिवन दैट उसकी डेमोग्राफिक प्रीमियम से ही उसकी जो और ये आज का नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 40 साल से यही करते जा रहा है, हमेशा ग्रोथ रेट अबव द मार्केट। तो एनी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टे इन कोलगेट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, सिक्लिकलिटी ज्यादा हो रही है, सो आई थिंक उससे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकल सकते हैं। आपको कुछ अच्छे इंजीनियर